तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बहू की पहली रसोई। गार्गी काफ़ी परेशान है। उसने सारा कमरा उथल-पुथल कर डाला है, पर कहीं भी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। राघव भी ऑफिस जा चुका है। वह अपनी परेशानी कहे तो किससे कहे। आज उसकी पहली रसोई है और उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। उसने सोचा था कि मोबाइल पर देख देख कर वह मूंग का हलवा बना लेगी। रात को उसने बहुत सारी वीडियो देखी और उनमें से एक वीडियो पसंद करके सेव करके रख ली थी और उसी के अनुसार वह आज हलवा बनाने वाली थी। पर अब तो मोबाइल ही नहीं मिल रहा। वह क्या करे। उसने कोई भी वीडियो पूरी नहीं देखी थी। बीच बीच में से ही उसने कुछ हिस्से देखे थे और खुश हो गई थी कि वह बहुत ही आसानी से कल हलवा बना लेगी। मूंग का हलवा उसकी सास को बहुत पसंद है और इसीलिए उसने मूंग का हलवा बनाने की सोची। तभी उसके रिश्ते की ननद सुरभि वहाँ आई और बोली, भाभी चलो, ताई जी तुम्हें बुला रही हैं। गार्गी कुछ नहीं बोली और चुपचाप पीछे पीछे चल दी। रसोई में उसकी सास पार्वती जी और कुछ महिलाएं खड़ी थी। गार्गी को देखकर उसकी सास ने कहा, आओ आओ बहू, देख लो मैंने सारा सामान तैयार कर दिया है। अगर तुम्हें कोई कमी लगती हो तो बताओ। गार्गी ने वहां उपस्थित सभी महिलाओं के पैर छुए और अपनी सास से कहा, मम्मी जी सब ठीक है। तभी उसकी चाची सास बोली, चलो दीदी फिर हम लोग बाहर बैठते हैं, बहू को अपना काम करने दो। ये नहीं है, अगर हम सभी यहाँ खड़ी रहेंगी तो इसे घबराहट होगी। और सभी हंसी मुस्कुराती हुई बाहर चली गई। अब गार्गी रसोई में अकेली थी। गार्गी की रुलाई छूट रही थी। वह सोच रही थी वह कितनी बड़ी मूर्ख है। अगर रात को ही उसने वीडियो देख ली होती तो शायद वह कुछ तो कर पाती, पर अब तो उसे कुछ भी नहीं पता कि वह कहाँ से शुरू करे और क्या करे। उसने बीच बीच में वीडियो के जो हिस्से देखे थे उन्हीं को याद करने की कोशिश करने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था खुद पर। अगर फ़ोन होता तो वह राघव से भी सहायता ले सकती थी। उधर बाहर सभी महिलाएं आपस में बैठी बातें कर रही थी। तभी पार्वती जी का फ़ोन बजने लगा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ उनकी समधन थी। औपचारिक शिष्टाचार के बाद गार्गी की माँ ने पार्वती जी से कहा, समधन जी आज गार्गी की पहली रसोई है। कल वह मुझसे मूंग का हलवा बनाने की विधि पूछ रही थी, पर उस समय मैं व्यस्त थी और उसे कुछ नहीं बता पाई। बाद में जब मैंने उससे बात की तो उसने बताया उसने YouTube पर वीडियो खोज ली है और उसे देखकर ही वह हलवा बनाएगी। उसने शादी तय होने के बाद थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखा है, पर उसे अभी अकेले खाना बनाने का अनुभव नहीं है। यहाँ भी मैं उसकी सहायता करती थी। मुझे डर है कि पता नहीं वह वीडियो देख देख कर क्या बनाएगी। आपसे यही विनती है कि आप ज़रा उसकी सहायता कर दीजिएगा। पार्वती जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। और फिर वे रसोई में जाकर देखने लगी कि गार्गी क्या कर रही है। रसोई में उलझन में खड़ी गार्गी को देखकर वह सब समझ गई और उन्होंने पूछा, बहू सब ठीक तो है। सास को देखकर गार्गी एकदम से घबरा गई और कहा, जी मम्मी जी सब ठीक है। फिर उन्होंने कहा, मूंग का हलवा कई तरह से बनाया जा सकता है, पर जो विधि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है तुम वैसे ही बनाना। और फिर एक तरह से उन्होंने पूरी विधि गार्गी को बता दी और साथ ही साथ इस बीच हलवे में पड़ने वाली सभी चीज़ें मात्रा अनुसार निकाल कर रख दी। गार्गी बहुत ध्यान से सब सुन रही थी। उसके बाद अपना मोबाइल वहीं रसोई में छोड़कर पार्वती जी बाहर आ गई। अब गार्गी को कुछ धैर्य बंधा और उसे यकीन हुआ कि वह यह काम कर सकती है। तभी उसकी नज़र सासू माँ की मोबाइल पर गई और उसने झट से मोबाइल उठाकर राघव को फ़ोन मिलाया। जैसे ही उसने हेलो कहा
उधर से राघव की आवाज़ आई और उसने कहा, आई एम सॉरी गार्गी, मैं गलती से तुम्हारा मोबाइल अपने साथ ले आया हूँ। पता ही नहीं चला कब जल्दबाजी में मैंने बैग में तुम्हारा मोबाइल भी रख लिया। यह सुनकर गार्गी को गुस्सा भी आया और तसल्ली भी हुई कि चलो उसका मोबाइल ठीक है, नहीं तो अगर सबको यह पता चलता कि बहू ने आते ही मोबाइल खो दिया है तो सबके सामने उसकी क्या छवि बनती। जो अपना छोटा सा मोबाइल संभाल कर नहीं रख सकी, वह भला घर क्या संभालेगी। उसे अपनी प्यारी सहेली स्वरा की बात याद आई। उसी ने उसे समझाया था कि सास कैसी होती है और बहू को क्या क्या ताने देती है। स्वरा के अनुभवों के आधार पर ही गार्गी ने सास की एक नकारात्मक छवि बना ली थी। यह सब स्वरा की बातों का ही नतीजा था कि वह अपनी सास पार्वती जी से हिचकने लगी थी, जबकि पार्वती जी ने अभी तक तो ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया था जिससे गार्गी उनसे घबराए। पर स्वरा के अनुभवों को सुनने के बाद गार्गी ने यही सोचा कि सभी सास एक जैसी होती है और बहू को सास से बचकर ही रहना चाहिए। स्वरा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि तेरी सास तो मीठी छुरी लगती है, इसीलिए तुझे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। गार्गी ने इन सभी ख्यालों को अपने मन से छिड़का और मोबाइल में वीडियो चलाकर और अपनी सास के द्वारा बताई गई विधि को ध्यान में रखकर हलवा बनाने लगी। थोड़ी देर बाद ही रसोई में सुगंध ही सुगंध उठ रही थी। कुछ देर बाद उसकी चाची सास रसोई में आई और बोली, बहू खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लाओ देखे तुमने हलवा कैसा बनाया है। सबको हलवा सर्व किया गया और सभी ने दिल खोलकर हलवे की तारीफ की। जब गार्गी ने हलवा खाया तो उसने देखा हलवा सच में बहुत स्वादिष्ट बना था। वह बहुत खुश थी। गार्गी को खुश देखकर पार्वती जी भी बहुत खुश थी। शाम को जब राघव वापस आया तो अपना मोबाइल पाकर गार्गी बहुत खुश हुई और उसने सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन मिलाया, यह बताने के लिए कि आज उसने कितना स्वादिष्ट हलवा बनाया था। उसने बड़े उत्साह से माँ को बताया कि माँ, आज मेरी पहली रसोई बहुत अच्छी रही और सभी ने मेरे बनाए हलवे की बहुत तारीफ़ की। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम्हारी सास ने मुझे फ़ोन करके सब बता दिया था। मैं बहुत परेशान थी कि पता नहीं तू मोबाइल पर देख देख कर हलवा कैसे बनाएगी, इसीलिए मैंने तेरी सास को फ़ोन करके कहा था कि वे तेरी सहायता कर दें। फिर उन्होंने कहा, तू बहुत भाग्यशाली है जो तुझे इतनी अच्छी सास मिली है। मेरी बात याद रखना, तू जितना उन्हें मान सम्मान देगी वह भी तुझे उतना ही प्यार देंगी। माँ की बातें सुनकर गार्गी सोचने लगी, इसका मतलब सासू माँ जानबूझकर रसोई में आई थी और मुझे हलवा बनाने की विधि बताई और जानबूझकर ही अपना मोबाइल रसोई में छोड़कर गई ताकि मैं उसमें से देखकर हलवा बना सकूं। अपनी सास के इस व्यवहार को देखकर गार्गी का नज़रिया ही बदल गया। उसके मन में सास को लेकर जो पूर्वाग्रह थे सभी खत्म हो गए। उसने कहा, सभी सास एक जैसी नहीं होती, कुछ मेरी सास की तरह बहुत अच्छी भी होती हैं। आज उन्होंने अपनी समझदारी से सबके सामने मेरा तमाशा बनने से बचा लिया, नहीं तो अगर वे चाहती तो सबके सामने मेरा मजाक भी बनवा सकती थी। हलवा ज़रूर मैंने बनाया था, पर इसमें मिठास सासू माँ ने ही डाली है। उसका मन अपनी सास के प्रति प्रेम और सम्मान से भर गया। उसने खुद से वादा किया कि इस मिठास को वह हमेशा बनाए रखेगी। उसकी सहेली के अनुभव अपने हैं और सही भी होंगे, पर वे उसकी सास पर लागू नहीं होते। उसे अपनी पहली रसोई की यह मिठास सारी ज़िंदगी याद रहेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।